हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए आपका जीके जीएस का क्लास है, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ज्योग्राफी में पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? निम्नलिखित नदियों में से किसका जो है सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन ए है काली नदी, ऑप्शन बी है पोनानी, ऑप्शन सी है पेरियार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पोनानी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पोनानी। यानी कि पोनानी नदी जो है उसका जलग्रहण क्षेत्र जो है, उसका जलग्रहण क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इट मीन्स द पोनानी रिवर हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया ऑफ वाटर। अब है, समुद्र तल से कोसी मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम सी लेवल इज। समुद्र तल से जो है कोसी मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए है 300 मीटर, ऑप्शन बी है 150 मीटर, ऑप्शन सी है 30 मीटर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 30 मीटर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 30 मीटर। यानी कि समुद्र तल से जो है कोसी मैदान की औसत ऊंचाई जो है 30 मीटर है। यानी कि समुद्र तल से कोसी मैदान की औसत ऊंचाई जो है दोस्तों 30 मीटर है। इसे याद रखना है। अब है, गंडक नदी का दूसरा नाम कौन सा है? गंडक नदी का दूसरा नाम कौन सा है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गंडक रिवर? ऑप्शन ए है बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी है महानंदा, ऑप्शन सी है नारायणी, ऑप्शन डी है पुनपुन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नारायणी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नारायणी। यानी गंडक नदी का दूसरा नाम जो है नारायणी नदी है। यानी कि गंडक नदी का दूसरा नाम जो है नारायणी नदी है। अब है, सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? द रिवर सुवर्ण रेखा ऑरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेज। सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ऑप्शन ए है ओर मांझी, ऑप्शन बी है मंदार, ऑप्शन सी है हेहल, ऑप्शन डी है नगरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नगरी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नगरी। यानी कि स्वर्ण रेखा नदी जो है नगरी गांव के पास से निकलती है। यानी कि स्वर्ण रेखा नदी जो है नगरी गांव के पास से निकलती है। ओके। अब है, लिखपानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिखपानी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। लिखपानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। यानी कि लिखपानी हिमनद जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी कि लिखपानी हिमनद जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है स्थित है। अब है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज डज नॉट ज्वाइन द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द नॉर्थ। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी जो है ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए है सुबनसिरी, ऑप्शन बी है बेलसिरी, ऑप्शन सी है मानस, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है? द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट फ्लड इज। ऑप्शन ए है चराई यानी कि ग्रेजिंग,
ऑप्शन बी है वन रोपण, एफॉरेस्टेशन, ऑप्शन सी है डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वन रोपण। यानी कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि जो है वो वन रोपण है, एफॉरेस्टेशन है। यानी कि हम लोग अगर पेड़ पौधा लगाते हैं तो ये जो है बाढ़ को रोकने के लिए जो है सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है, बाढ़ को रोकने का। अब है प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के मामले में विश्व के देशों में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कंट्रीज इन द टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम? प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के मामले में विश्व के देशों में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है 129वां, ऑप्शन बी है 130, ऑप्शन सी है 131, ऑप्शन डी है 133। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 133। यानी प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के मामले में विश्व के देशों में भारत का स्थान जो है 133वां है। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के मामले में विश्व के देशों में भारत का स्थान जो है 133वां है। अब है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? Where does it rain more in the months of October and November? अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ जो है अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए है मालवा का पठार, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर, ऑप्शन सी है पूर्वी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है काराकोरम कोरोमंडल तट, ठीक है, ऑप्शन डी है कोरोमंडल तट। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों कोरोमंडल तट। यानी अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सबसे अधिक वर्षा जो है कोरोमंडल तट पर होती है, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे अधिक वर्षा जो है कोरोमंडल तट पर होती है। याद रखना है दोस्तों, कोरोमंडल तट पर जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब है शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर रेनफॉल इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु ड्यूरिंग विंटर? यानी कि ठंडे के समय में शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। यानी कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में ठंडा के समय में ज़्यादा वर्षा जो होती है उसका कारण है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में विंटर के टाइम में ज़्यादा रेनफॉल होने का रीज़न यही है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहने वाला है दोस्तों। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। भारत में अधिकांश चक्रवात मानसून के मौसम में कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भारत में अधिकांश चक्रवात जो हैं मानसून के मौसम में कहाँ से उत्पन्न होते हैं? फ्रॉम वेयर मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स इन इंडिया ओरिजिनेट्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन? भारत में अधिकांश चक्रवात मानसून के मौसम में कहाँ से उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लासेस में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि ये बीपीएससी टीआरई का सेशन है दोस्तों, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ही, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।